नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम शुरू करने वाले हैं यूपी बोर्ड मैथ्स का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर कौन सा है? छठा। ठीक है बच्चों, क्या नाम है चैप्टर का? टॉपिक का नाम है ट्रायंगल्स। टॉपिक का क्या नाम है? ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्वेश्चन करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ट्रायंगल्स होता क्या है। ट्रायंगल होता क्या है? तो ट्रायंगल की बात करें तो एक ऐसा चित्र, एक ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजाएं हों। ये अलग भी हो सकती हैं, एक दो तीन, ये अलग अलग भी हो सकती हैं और ये समान भी हो सकती हैं। ठीक है बच्चों। और इनके क्या होते हैं? तीन एंगल्स होते हैं। देखिए, एंगल्स मतलब कोण। कितने होते हैं? तीन एंगल्स। तीन कोण होते हैं और तीन साइड होती है, उसको कहते हैं त्रिभुज। ठीक है। अब त्रिभुज को कितने पार्ट्स में बांटा गया है? त्रिभुज को दो पार्ट्स में बांटा गया है, कोण के आधार पर। और चलिए यहाँ पे हम बताते हैं आपको। त्रिभुज को दो पार्ट्स में बांटा गया है। देखिए, पहला है कोण के आधार पर। कोण के आधार पर। और दूसरा है भुजा के आधार पर। ठीक है बच्चों। किस किस पार्ट में बांटा गया है? देखिए, अब कोण के आधार पर पहला कौन सा है? अगर कोण के आधार पर पहला बात करें तो इसको पहले को बोलते हैं न्यून कोण। पहले क्या बोलते हैं? न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज। देखिए, न्यून कोण त्रिभुज की बात करें तो ऐसा त्रिभुज जिसके सारे एंगल्स, इसके तीनों एंगल्स बराबर ना हो। जैसे ये हो गया 41, ये हो गया 68 और ये वाला एंगल हो गया 71। देखिए, ये सारे अलग अलग हैं। देखिए, इसको दिख नहीं रहा होगा तो इसको दोबारा मिटा के बना लेते हैं लोग। देखिए, इसमें क्या है? न्यून कोण ऐसा त्रिभुज होता है जिसके सारे एंगल्स, जैसे इसका कितना हो गया 41 मान लिया, तो इसका हो गया 68। ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका 71 डिग्री। ठीक है। ये हो गया न्यून कोण, जिसके कोण जिसके एक एंगल 90 डिग्री से कम हो। और पूरे सारे जोड़ने से कितना बन जाएगा? 180। ठीक है। और दूसरा हम लोग बात करते हैं, अगर दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा होता है समकोण। कौन सा होता है? समकोण। समकोण त्रिभुज। इसमें क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी एक एंगल 90 डिग्री का हो और जिसमें तिर्यक ऊंचाई हो। ये तिर्यक तिर्यक है, तिर्यक रेखा जिसमें मिलती है उसको कहते हैं समकोण। ठीक है। ये लंब और कर्ण और आधार, इनमें तीनों में लंब कर्ण आधार मिलते हैं। ठीक है। परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस। ठीक है। इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज और इसको कहते हैं बेस। इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। ये होता है कर्ण, ये होता है लंब और ये होता है आधार। ठीक है। ये अगर आधार लिखें इसको, ये होता है आधार, ये होता है कर्ण और ये होता है लंब।
ठीक है बच्चों। और तीसरा कौन सा होता है? तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा होता है अधिक कोण। कौन सा होता है? अधिक कोण। तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो अधिक कोण त्रिभुज की बात करते हैं अगर, तो देखिए ये हो गया अधिक कोण। और इसमें क्या होता है कि एक एंगल जो होता है इसका 90 डिग्री से ज्यादा होगा। देखिए ये है 90 डिग्री से ज्यादा। ठीक है, इसको मान लिया 112 डिग्री। ठीक है, अब आइए हम लोग भुजा के आधार पर बात करते हैं। तो इसका पहला है समबाहु। समबाहु, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इसकी तीनों साइड, साइड मतलब भुजाएं। ठीक है, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तीनों देखो बराबर होती है। ठीक है, और दूसरा हो गया समद्विबाहु। समद्विबाहु। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में होता है कि ये या ये या ये या ये दो साइडें बराबर होती हैं, तीसरी साइड बराबर नहीं होती है। ठीक है, और अब आ जाते हैं हम लोग तीसरे वाले त्रिभुज पे, जिसको बोलते हैं विषम बाहु। विषम बाहु क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। देखिए समबाहु त्रिभुज को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल इंग्लिश में। ठीक है, और समद्विबाहु को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। और विषम बाहु को बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, ऐसे ही इधर आ जाते हैं, न्यून कोण को बोलते हैं, हाँ अगर इसमें कोण के आधार पर बात करते हैं तो न्यून कोण को बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और समकोण को क्या बोलते हैं, समकोण को बोलते हैं इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज को क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, चलिए ये आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम दूसरा बताते हैं। चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं कि पहले सबसे पहले इसका ट्रायंगल्स का हम लोग बेस समझ लेते हैं कि इसमें होता क्या है ट्रायंगल्स में। ठीक है, इस चैप्टर में जो दिया गया है, पहले देखते हैं समरूप आकृतियां क्या होती हैं। समरूप आकृतियां क्या होती हैं और जो समरूप नहीं होती हैं वो कौन सी होती हैं। देखिए पहला है एक वृत्त और एक त्रिभुज समरूप होते हैं। कैसे, जैसे देखिए पहला है एक वृत्त, ये है वृत्त। ठीक है, और एक ये है त्रिभुज। ठीक, तो ये समरूप कैसे होते हैं, अगर इनको आधा आधा काटा जाए, यहां से काटो चाहे यहां से काटो, इसको यहां से काटो चाहे यहां से काटो चाहे यहां से काटो, ये बराबर मिलना चाहिए। जैसे जैसे ये हमारे दोनों हाथ हैं तो ये दोनों हमारे समरूप होते हैं, मतलब एक जैसे रूप की। ठीक है, तो जैसे ये हमने ऐसे रखा तो फिर ये एक ही हाथ लग रहा है, लग रहा है, तो इसको बोलते हैं समरूप। ठीक है, समरूप क्या होता है, जो बराबर आधा आधा बट जाए। ठीक है, अब इसको देखते हैं, ये देखिए आधा आधा बट गया, ये समरूप होते हैं। और जैसे हम समरूप आकृतियां नहीं कौन सी होती हैं, जैसे देखिए इसमें अगर हम एक एल लेटर ले लें, एल लेटर मतलब इंग्लिश का एक एल अक्षर ले लें, तो ये समरूप नहीं है, क्योंकि अगर इसको ऐसे काटते हैं तो ये बच जा रहा है, इसको ऐसे काटते हैं तो ये बच जा रहा है। ठीक है,
और दूसरा, अगर हम अभी हमने आपको ट्रायंगल्स के बारे में बताया था, जैसे एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जैसे देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि दो साइडें बराबर होती हैं। अगर इसको इस तरीके से काटते हैं तो बराबर मिलता है, लेकिन अगर इस तरीके से काटते हैं तो ये बराबर नहीं मिलता है। देखिए ये बराबर नहीं मिलता है, तो ये क्या हुआ, समरूप आकृति नहीं है। कौन सी नहीं है, समद्विबाहु, समद्विबाहु जो है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, ये समरूप आकृति नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए और दूसरा हम जानते हैं। देखिए इसको मिटा दे, जैसे एक फिगर है, फिगर मतलब एक आकृति है, देखिए इसको मिटा दीजिए। दूसरी आकृति है हमारा वर्ग, ठीक है, ये है वर्ग, ये है समांतर चतुर्भुज, ठीक है। इसकी ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है, लेकिन ये कोण जो है ये 90 डिग्री के नहीं है। ये वाली कोण जो है ये 90 डिग्री के नहीं है। इसमें क्या है, ये कोण जो है 90 डिग्री के हैं और ये साइड है इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, मतलब आपस में सब एक दूसरे के बराबर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे देखिए 1.5 सेंटीमीटर और इसका क्या है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, ये है 1.5 सेंटीमीटर, ये आपस में तो सारे के सारे ये बराबर हैं, ठीक है। लेकिन इसके जो एंगल्स मतलब कोण दिया हुआ है ये क्या है, बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया, इसको देखते हैं कितना है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 3, ये भी 3 और ये भी 3। इसमें क्या दिया गया, दी गई आकृतियों में क्या उपयोग किया हुआ है, संगत भुजाएं ये वाली समानुपाती हैं। देखिए ये जो 1.5 ये हटा 5 3 15 5 31 3 एकम 3 3 दूनी 6, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है कि जो भुजाएं दी गई हैं परंतु इनकी संगत कोण समान नहीं है, ये देखिए, और इसकी संगत भुजा कौन सी है, ये वाली, और इसमें इसकी संगत भुजा कौन सी है, ये वाली, इसकी संगत भुजा कौन सी है, ये वाली, इसकी संगत भुजा ये वाली, ठीक है। तो संगत भुजाएं क्या है, बराबर है। और ये देखिए ये वाली 1.5 है, ये वाली भी 1.5 है, इसमें ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये सारी एक दूसरे के संगत भुजाएं हैं, लेकिन इसमें कोण समान होते हैं और इसमें कोण समान नहीं है, ठीक है। ये आकृतियां समरूप नहीं है, मतलब कि इनकी जो समरूपता है इसको अगर काटें तो ये एक जैसी नहीं मिल पाएंगी, ठीक है।